योगेंद्र यादव के बाद से प्रशांत भूषण जी की तमाम लीडर सामने आने के बाद से क्या कुछ कहना, हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष जी। सबसे बड़ी बात आशुतोष भाई, क्या लग रहा है आप विवादों में क्यों आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी बनी हुई थी वो जन लोकपाल के लिए, वही जन लोकपाल को लेकर क्या खुला? ये इस बात का सबूत है कि आम आदमी पार्टी के अंदर लोकतंत्र जिंदा है और ऊर्जावान है। जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो दरअसल पार्टी के अंदर विचारों का समुद्र मंथन चल रहा है, और समुद्र मंथन होना भी चाहिए हर पार्टी के अंदर। बाकी पार्टियों के अंदर तब भी समुद्र मंथन नहीं होता विचारों का जब वो पार्टियां हार जाती हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर तो कोई समुद्र मंथन नहीं चल रहा है। हमारी पार्टी जबरदस्त तरीके से जीती है और ये इस बात का प्रमाण है कि पार्टी जीवित है, ऊर्जावान है, और इसलिए विचारों का समुद्र मंथन। अब पार्टी ये विचारों के मंथन से तय होगा कि पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, एक पद एक आदमी, इस पे क्यों फिर संशय क्यों? अरविंद केजरीवाल इसमें मुख्यमंत्री भी है और संयोजक भी है। देखिए, इसको जो सवाल उठे, क्या वो गलत? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या गलत है क्या सही है। मैं ये कह रहा हूं कि इन सब मसलों पर मेरी राय पार्टी के फोरम के अंदर होगी, पार्टी के बाहर मेरी कोई राय नहीं होगी। मैं सिर्फ इतनी ही बात कह रहा हूं कि जिसको आप लोग कह रहे हैं कि दो कैंपों के बीच की लड़ाई है, दो व्यक्तित्वों के बीच की लड़ाई है, दो लोगों के बीच की लड़ाई है, इसको उस नजरिए से देखना ठीक नहीं होगा। आशुतोष जी का अपना मत क्या कहता है तमाम ये जो विवाद उत्पादित हुए? आज मैं एक पार्टी का सदस्य हूं तो मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। मेरी जो राय होगी पार्टी के मुतालिक वो पार्टी के अंदर रखूंगा। जहां तक इस पूरे समस्या को, इस पूरी बात को रखने का है, मैंने आपको बता दिया कि विचारों का मंथन है। विचारों का मंथन चलना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र इससे समृद्ध होता है, जीवित रहता है। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है जिस हिसाब से विचारों का मंथन चल रहा है, लग नहीं रहा है कि पार्टी अब विभाजित होती नजर आ रही है? मैं आपको लगता होगा, मुझे तो ऐसा कतई नहीं लगता। एक तरफ अगर पार्टी के अंदर विचारों का टकराव ना हो तो आप लोग कहते हैं तानाशाही, एकाधिकारवाद है, आधिपत्यवाद। तानाशाही कहा गया है ये भी, मैं वही कह रहा हूं। तो जब विचारों का टकराव होता है तो आप लोग कहते हैं पार्टी बिखर रही है। साफ तौर पर है आशुतोष जी का ये कहना है कि जिस हिसाब से दोनों पार्टी सामने आ रही है, बातें सामने आ रही है, उससे पार्टी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि हर तरफ से जिस हिसाब से बातें निकल के आती हैं उसमें से कुछ विष और कुछ अमृत, दोनों बातें सामने नजर आती हैं। कैमरामैन देव के साथ अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो खैर ये विवाद नहीं, समुद्र मंथन है, ये कहा आशुतोष ने। लेकिन जो अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई संजय सिंह की, उसमें यह साफ तौर पर कहा गया कि दरअसल पार्टी की छवि को धूमिल किया जा रहा है और 4 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कोई बड़ा फैसला होगा। चलिए, इस वक्त संजय शर्मा इस पूरे विवाद पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, जिस तरीके से संजय सिंह ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है उसमें कड़े तेवर जताए हैं, माना जाए कि 4 तारीख को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को लेकर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दोनों को पार्टी से निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। 4 तारीख को इस पर मोहर लग सकती है पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। पिछले करीब 4 से 5 दिनों से ये लंबा विवाद चला आ रहा था कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे नेता ये एक अरविंद केजरीवाल से पार्टी का संयोजक पद हासिल करना चाहते थे। जैसे ही जब सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल ने खुद ने पहले सोचा था कि वो इस पद, एक पद को छोड़ देंगे, संयोजक पद को, लेकिन एक कोठरी ऐसी बनी हुई है अरविंद केजरीवाल के आसपास जिसमें मनीष सिसोदिया है, कुमार विश्वास है, संजय सिंह है। इन्होंने पूरा दबाव बनाया कि नहीं, पार्टी की कमान भी मुख्यमंत्री भले ही आप हो लेकिन आप ही के पास होना चाहिए, पार्टी की कमान किसी और को नहीं देना चाहिए, किसी और का नेतृत्व पार्टी में कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। लेकिन एक जो दूसरा गड़ा है योगेंद्र यादव के नेतृत्व को आगे लेकर के चल रहा था, जिसमें प्रशांत भूषण है, जिसमें खुद एडमिरल रामदास जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि 2 पद एक साथ नहीं होना चाहिए, पार्टी के आंतरिक लोकपाल है रामदास जिन्होंने ये बड़ा सवाल उठाया है, और जिसके कारण आज पूरी पार्टी और अरविंद केजरीवाल विवादों में गिर गए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी भी अरविंद केजरीवाल और उनके लोग झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण दोनों को पार्टी से बाहर किए जाने की तैयारी चल रही है। चलिए संजय, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो बड़ी बात संजय शर्मा ने बताई वो ये कि 4 तारीख को बैठक होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और उसमें से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।